कतरी दारुल हुकूमत दोहा में हमले के बाद आज इजराइल ने एक और इस्लामी मुल्क यमन की दारुल हुकूमत सना पर फिजाई हमले किए हैं, जबकि कतर पर गुज़िश्ता रोज के इजरायली हमलों से सदर ट्रंप ने न सिर्फ लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है बल्कि इस हमले को इजराइल की अपनी कार्रवाई करार दिया है। नाज़रीन, Pakistan, no, they applauded. They should applaud Israel for standing and up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. और आगे उसने वार्निंग दी है कि पहले पाकिस्तान का जिक्र किया, कतर का जिक्र किया और फिर कहा जो जो ममालिक दहशत गर्दों की सेफ हेवन या उन्हें हाबर कर रहे हैं, उनको पनाह दे रहे हैं, उनको पाल पोस रहे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं, आप इनको ख़त्म करें, नहीं तो हम करेंगे। अब ये ऐसा मैसेज है कि जिसका मतलब है कि ये वन ऑफ अटैक नहीं है। वो ये नहीं कह रहा कि चलें जी ये एक था, हमने कर दिया। पर सवाल बड़ा सिंपल है। ईरान वाज अ डिफरेंट बॉल गेम। अगर खुदा न खास्ता इजराइल हमें आता है, आइडियोलॉजिकली तो हमारे पीछे है, मिलिटरीली अगर आता है, हम कहाँ खड़े में? हमारा एक दुश्मन भारत, जिसके लिए जैसे जाहिद साहब कह रहे थे कि हमने हर वक्त हम तैयारी में रहते हैं ना, लेकिन एक और दुश्मन भी है इसराइल। तो सर क्या उसके हवाले से हम हैं तैयारी में, क्योंकि वो हमसे कई गुना जो है वो दूरी पर है, फासले पर बैठा हुआ है, तो उसके लिए तैयारी है हमारी। एयर मार्शल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक बड़ी प्रोवोकेशन क्या इसे कहें, और अमेरिका का जो एलाय है, तो फिर ये बात दुरुस्त है जो हेनरी किसिंजर ने कही थी कि हमारे दुश्मन नुकसान में रहते हैं बट इट इज़ फैटल टू बी आवर फ्रेंड। तो एक अजीब पूरी सुबकी भी हुई कतर की, इस्लामी दुनिया की भी हुई, और अब तस्वीर ये जा रहा है कि एट विल इजराइल कैन स्ट्राइक एनीवेयर इन द मुस्लिम वर्ल्ड। और फिर तुर्की में भी कुछ हमास के अगर लीडर हैं, तो डू यू सी नाउ इजराइल गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ अटैकिंग टर्की, जो कि नेटो का भी मेंबर है? और इसमें हमारा क्या यानी एक होना चाहिए पॉलिसी पाकिस्तान की? जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब। तो इसराइल ये नहीं कह रहा कि ये वन ऑफ है, वो कह रहा है हम आगे भी करेंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब कतर के पीएम की तरफ से ये आया कि एक रद्द अमल आएगा, तो इसराइली मीडिया इसके हवाले से भी कुछ कह रहा है। इसराइली मीडिया की तरफ से कतर को धमकी दी गई है कि तुम्हारे वज़ीर-ए-आज़म समेत तुम्हारी सारी क़यादत को इसराइल क्यों करके ख़त्म कर सकता है और अल जज़ीरा के दफ्तर को मलिया मेट कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम तुम हो सकते हो, हमें धमकियां ना दो। ये जो तुम कह रहे हो ना कि रद्द अमल आएगा, ये धमकियां हमें ना दो, हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे, मलिया मेट कर देंगे तुम्हें। ये बाकायदा इसराइली मीडिया कह रहा है। इसके बाद ये ज़रा हम पढ़ते हैं। आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया का आप मीडिया देखें, आप उनका सोशल मीडिया देखें, तो सिर्फ दो खबरें हैं। एक खबर है कतर और दूसरी खबर है नेपाल। अच्छा, ये पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रही है, पूरी दुनिया में खबरें यही हैं। अब इन दोनों खबरों का, जो कतर में हुआ है और जो नेपाल में हुआ है, उनका ताल्लुक डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ है। आपने बड़ा अच्छा वो पॉइंट आउट किया कि उसने कहा कि आई एम ग्लैड इज अ पाकिस्तानी नॉट एन इजिप्शियन। बेसिकली वो कहते थे कि सत्तू होने चाहिए और हौसला होना चाहिए, रिजॉल्व होना चाहिए। आपका ख्याल ये है कि अगर खुदा न खास्ता की चीज इस पॉइंट पे जाती है, तो जो काउंटर डैमेज इन्फ्लिक्ट हम कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा रिटार्डिंग फैक्टर है कि जिसके ऊपर से इजराइल 3 बारी सोचेगा या कोई और बारी सोचेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ईरान तो कोशिश कर रहा था ना, हम तो न्यूक्लियर हैं, क्या हम डायरेक्टली इजराइल को हिट बैक भी कर सकते हैं? देखिए मालिक साहब, अभी मेरे पास टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजी या वॉर प्लान्स की तो एक्सेस नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूं जो थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया था कि न्यू नॉर्मल इंशाल्लाह ये नहीं होगा। क्योंकि अभी तक हुआ क्या है, इजराइल ने जहां जहां अटैक किया है वहां एक न्यू नॉर्मल एस्टैब्लिश किया है। ईरान की तरफ से हमारे पे एक हमला हुआ था, आपको याद होगा, बहुत बरादराना मुल्क है, लेकिन हमने भी उसको भी मैसेज दे दिया था कि ये न्यू नॉर्मल पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकता। फिर इंडिया ने किया यही कि हमने तो टेररिस्ट हाइडआउट्स को सो कॉल्ड मारना था, हमने कहा ये भी न्यू नॉर्मल नहीं हो सकता। तो इन मुल्कों में रिजॉल्व होते हैं टैक्टिक्स या स्ट्रैटेजी, तो शायद अभी इस मौजूद नहीं होगा शायद इस टॉक शो का, लेकिन ये जरूर होगा कि आपने रिजॉल्व करना होता है कि जैसे मैंने कहा कि प्रोहिबिटिव प्राइस इंपोज कर। टेक्निक क्या होगी, टैक्टिक्स कौन से होंगे, मीडियम कौन सा इस्तेमाल होगा, ये तो पॉलिसी देकर बेहतर फैसला करेंगे। सर मुझे एक चीज बताएं, आप दोनों बड़ी सीनियर पोजीशंस में सर्व किया हुआ है, लास्ट मिनट है, मैं आखिरी क्वेश्चन छोड़ता हूं।
ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आपको कितने फीसद लगता है कि हमें इसको एक सीरियस थ्रेट के तौर पे देखना चाहिए, जो जिस तेजी से सिचुएशन ये सारी डेवलप हो रही है, डिटीरिएट हो रही है, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10? पीसी साहब। नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है कतर को कि वो फिर हमला करेंगे कतर के ऊपर अगर आप लोगों ने इन इस्लामिक टेररिस्ट को खत्म ना किया। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद पाकिस्तान में भी हमला किया था और उन्होंने उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में कत्ल किया था, हिट किया था, हम भी हर मुल्क जाएंगे जहां जहां ऐसे दहशतगर्द जो छुपे हुए हैं और जो हमला करते हैं इजराइल के ऊपर। नाउ दिस इज अ फ्रेश वार्निंग, दिस इज ए फ्रेश वार्निंग। अब सवाल यह है कि कतर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। कतर का जो डिफेंस बजट है वो $14 अरब है। $14 अरब का डिफेंस बजट वाला जो मुल्क है, अब पाकिस्तान को आप देखें, हमारा डिफेंस बजट तो इतना नहीं है। we stand nowhere in front of कतर। हम कतर के सामने तो कहीं नहीं खड़े हुए, ये खड़े हुए हैं, हम कहीं नहीं खड़े हुए कतर के सामने, और हम अपना दिफा कर सकते हैं। वो $14 अरब का डिफेंस बजट भी लेके बैठे हुए हैं, दुनिया के सारे जहाज भी लेके, इजराइलियों और अमेरिका के लिए ये सारा कुछ कर रहे थे। आपने हमें कहा था, तो भाई आपने अगर कहा था तो अब आप बर्दाश्त करें ना। फिर वो कहता जी हमने जो कहना था कह दिया, अब ये बंदे मारे वाले करो। मतलब आपकी क्या वैल्यू है यार? आपके घर में 10 लोग आए, आप उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इंडियंस ने भी फोन कर दिया, बिकॉज इंडियंस को ये था कि ये अगर हम इस वक्त कंसर्न हैं, इंडिया ने थोड़ा स्टेप एक्स्ट्रा लिया। उन्होंने कहा जी वी आर कंसर्न्ड एंड कंडेम करते हैं हम। नॉर्मली इंडियन कंडेम नहीं करते होते, कंसर्न्ड है। भाई कंडेम किसको किया है? नाम नहीं इजराइल का लिया ना, लेकिन उन्होंने कहा चलो कंडेम कर देने हैं। उन्होंने कहा हम कंडेम कर देते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? हम कंडेम कर देते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। आज इस मौजू पर होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सदर डोनाल्ड ट्रंप मंसूख कर चुके हैं। अलबत्ता सदर ट्रंप का यह कहना है कि वो इजराइल की जानिब से कतर पर किए गए फिजाई हमले से खुश नहीं है। ये सब अच्छा नहीं हुआ जो हुआ है, जबकि अमेरिका में इजरायली सफीर ने धमकी दे दी है, और वो ये है कि अगर कतर में हमास रहनुमा जिंदा बच भी गए हैं तो अगली बार वो जिंदा नहीं बचेंगे। इजरायली सफीर का यह दावा अपनी जगह, मगर नाजरीन, इजराइल के फौजी हलकों में कतर में हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने जाने और अहदाफ हासिल करने से मुत्तल्लिक तशवीश में इजाफा हो रहा है। हालांकि इस हमले की बराह रास्त निगरानी इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने खुद की थी। तो बस आज मैं लेट हो गया अपनी रिकॉर्डिंग में, क्योंकि मुझे कल से काफ़ी बुखार है, गला ख़राब है और मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, तो बस स्लो हुआ वो। और बट एनीवे, अब मैं आपको एक बात बता दूं बड़ा दो टोक क्लियर, कि इजराइल से टाकरे का वक्त आ गया। कतर पर दोबारा हमला करने का ऐलान कर रहा है, सुने जरा। और इजरायली वजीर दिफा ये दावा कर चुके हैं कि इजराइल अपने दुश्मनों के लिए छुपने की कोई जगह नहीं छोड़े। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में हमले के बाद आज इजराइल ने एक और इस्लामी मुल्क यमन की दारुल हुकूमत सना पर फिजाई हमले किए हैं। दोस्तों, नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं, उन्होंने फिर वार्निंग दी है। So we did exactly what America did when it went after the terrorist, the Al-Qaeda terrorist, and killed Osama bin Laden in Pakistan. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. तो बहरहाल अब नेतन्याहू ने दो काम किए हैं। एक तो पाकिस्तान को सर्कल किया है और पाकिस्तान को बतौर मिसाल पेश किया है कि जी अमेरिका देखें, उसने पाकिस्तान के अंदर घुस के ओसामा बिन लादेन को कत्ल किया था या उसके खिलाफ ऑपरेशन किया था, तो हम भी कर सकते हैं। कि किसी भी अरब मुल्क की जो सॉवरेनिटी है वो इसराइल के लिए मैटर नहीं करती। किसी भी वक्त जब इसराइल को जरूरत पड़ेगी। अब ऑप्शंस क्या हैं? अमेरिका जो है वो तो उसने ये कहा है कि हम ये दोबारा ऐसे नहीं होगा, कि हम ऐसे, एक दिन अमेरिकी सदर कह रहा है ऐसा नहीं होगा, दूसरे दिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है मैं फिर मारूंगा तुम्हें।
لیکن امریکی انداز بیان کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے اب پیچھے کھڑا ہے. کوئی ایسا امریکن پریزیڈنٹ نہیں ہے جو پرو زائنسٹ ہو جتنا یہ ہے. اس نے تو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے ان کو. کس بات پہ رکاوٹ ہے؟ جو ہتھیار چاہیے، جو پلین چاہیے، ہر چیز دیا ہوا ہے. دوستو، نیتن یاہو جو کہ پرائم منسٹر آف اسرائیل ہیں، انہوں نے پھر وارننگ دی ہے قطر کو کہ وہ پھر حملہ کریں گے قطر کے اوپر اگر آپ لوگوں نے ان اسلامک ٹیررسٹ کو ختم نہ کیا. انہوں نے کہا کہ جیسے امریکہ نے 9/11 کے بعد پاکستان میں بھی حملہ کیا تھا اور انہوں نے اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں قتل کیا تھا، ہم بھی ہر ملک جائیں گے جہاں جہاں ایسے دہشت گرد جو چھپے ہوئے ہیں اور جو حملہ کرتے ہیں اسرائیل کے اوپر. Now this is a fresh warning. Tomorrow is September 11th. We remember September 11th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery on American soil. We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people. What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well, yesterday we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. یہ چیز ہے جس کو میرا خیال ہے they do understand کہ پرابلم کہاں پہ. آج پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ قطر گئے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں. پاکستان ایک ایکسٹرا آرڈنری سیشن جو کہ عرب لیگ اور اس OIC جو بلا رہی ہے اس کا کو کنوینئر بھی بننا چاہتا ہے. اب آپشنز کیا ہیں؟ امریکہ جو ہے وہ تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ دوبارہ ایسے نہیں ہوگا کہ ہم ایسے. ایک دن امریکی صدر کہہ رہا ہے ایسا نہیں ہوگا، دوسرے دن بینجامن نیتن یاہو کہہ رہا ہے میں پھر ماروں گا تمہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بیکاز ان کو پتا ہے قطر کاری کچھ نہیں سکتا. اب سوال یہ ہے کہ قطر کیسے رسپونڈ کرے گا. قطر کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ $14 ارب ہے. وہ $14 ارب کا ڈیفنس بجٹ بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے سارے جہاز بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں and they can't defend themselves. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. I am unable to understand this, frankly speaking. کہ with all that defense budget قطر کا، UAE کا، سعودی عرب کا $120 ارب کے قریب ڈیفنس بجٹ ہے. $120 بلین کے قریب ڈیفنس بجٹ ہے ان کا. اسرائیل کا صرف 23-24 اتنا بجٹ ہے ان کا. اینڈ لک وہ کس طرح جب ان کا دل کرتا ہے، جس کو دل کرتا ہے پورے مڈل ایسٹ کے اندر مارتے ہیں اور آگے سے اٹھتا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرتا. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں وے تھنگز سٹینڈ، چیزیں کہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں.